गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो गए हैं। गुप्त नवरात्रों में झाड़ू का एक अद्भुत टोटका बता रही हूँ। झाड़ू के इस टोटके से इतना पैसा आएगा कि ज़िंदगी भर अगर एक पाई भी नहीं कमाई ना तो भी बैठे बैठे खाओगे, 7 पीढ़ियाँ बैठे बैठे खाएंगी। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। नित नई ऐसी जानकारी आपको देती हूँ जो आपके जीवन में किसी चमत्कार और परिवर्तन से कम नहीं होती। आपके द्वारा भेजे गए अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे प्रेरित भी करते हैं आपके लिए अच्छी जानकारी बनाने के लिए, जिससे कि आपका जीवन खुशहाल बन सके। इसी क्रम में झाड़ू से संबंधित एक जानकारी आपको दे रही हूँ। ये आपके बहुत काम का है। झाड़ू साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन कैसी झाड़ू होती है ये समझना ज़रूरी है। टूटी फूटी झाड़ू जिसको आप बार बार डोरी से लपेट लेते हो, टूटी फूटी झाड़ू जो बार बार गीली होती है, टूटी फूटी झाड़ू जिसकी सीकें, जिसकी जो उसके अंदर लगे हुए क्या बोलते हैं उसको, झाड़ू के जो हिस्से होते हैं बिखर बिखर के गिरते हैं, फिर उनको वापस समेट कर सैलो टेप लगा के जोड़ देते हो। तो ये गलती कभी मत करना। जिस घर में झाड़ू को इस रूप में प्रयोग में लिया जाता है उस घर में झाड़ू लक्ष्मी का नहीं बल्कि अलक्ष्मी का रूप हो जाती है। हमें बनाना है झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूपा, जो कि उसका वास्तविक स्वरूप है। इसके लिए झाड़ू कभी भी गीली ना रखें। झाड़ू अगर गीली हो जाती है तो उसको थोड़ी देर के लिए धूप में ज़रूर रखें। झाड़ू को कभी सीधा ना रखें, झाड़ू को हमेशा छुपा के रखें। ये जो प्रयोग आपको नवरात्रों में करना है, इसके लिए आपको बहुत ख़ास चीज़ लेकर आनी है। आपको लेके आना है गोल्डन कलर का धागा, जो कि प्राय साड़ी वगैरह में लेस वगैरह के लगाने के भी काम में लेते हो आप। उस तरह का गोल्डन धागा आप ले आओ। साथ में आप ले आओ लाल रंग का धागा। आपको नवरात्र में किसी भी समय सुबह सुबह कर लीजिए, वैसे जहाँ तक हो सके। आपको कोई नई झाड़ू लेकर आनी है और उस नई झाड़ू के अंदर, नई झाड़ू के ऊपर आपको लाल रंग का डोरा और वो गोल्डन डोरा लपेट लेना है। जिस समय आप वो डोरा उस पर लपेटेंगे उस वक्त माँ लक्ष्मी का इमेजिनेशन करिए। माँ लक्ष्मी का इमेजिनेशन करके वो डोरा उस पर लपेट दीजिए। जब ये तैयार हो जाए तो 2 मिनट के लिए झाड़ू को आंखें मूंद कर प्रणाम करें और झाड़ू को आप ये बोलें कि आप साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, हमारे जीवन में व्याप्त दरिद्रता को दूर करिए और हमारे घर में इतना पैसा लेकर आइए जितने हमने सिर्फ सपनों में देखे हैं। इसके अलावा जो लोग आर्थिक दृष्टि से अच्छे हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। उनको लाभ के अवसर मिलेंगे, उनका काम दौड़ेगा और अभी जो वर्तमान में जो पैसा उनके पास है उससे कहीं ज़्यादा उनके पास पैसा आने लगेगा। इसके साथ साथ आपको श्री सूक्त का डेली पाठ जरूर करना है। किसी भी काणे व्यक्ति को शुक्रवार के दिन भोजन कराना है। कम से कम 7 शुक्रवार करिए नवरात्रों से स्टार्ट करके। आप देखिएगा आपके घर में कितना पैसा आता है। घर की जो स्त्री होती है उसका कभी अपमान मत करना। जिस घर में बेटी की कमाई खाई जाती है और पुरुष निष्क्रिय होकर बैठते हैं उस घर में भी स्थायी संपत्ति नहीं आती है। तो इसलिए यहाँ मैं यही कहूँगी कि पुरुष थोड़ा ही कमा रहे हैं या कुछ भी उद्यम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो काम जरूर करें। घर में शराब और बुरी आदतें हावी ना होने दें, तो आपके घर में अवश्य ही इतना पैसा आएगा कि कुछ भी नहीं कमाओगे तो भी 7 जन्म तक बैठे बैठे खाओगे। लेकिन ये जो काम है ना, ये करने बहुत ज़रूरी है।